गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स के एक महत्वपूर्ण चैप्टर त्रिकोणमिति फलनों के मान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। आज डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर पर आधारित आप लोगों की तीसरी क्लास है। इसके पहले ऑलरेडी मैंने डियर स्टूडेंट इस चैप्टर पर आधारित 2 क्लास ले रखा हूं, जिसमें मैंने आपको पहली क्लास में डियर स्टूडेंट इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट व फार्मूला को एग्जाम्पल के साथ बता दिया था, और दूसरी क्लास में डियर स्टूडेंट मैंने आप लोगों को 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ करवाया था। आज की भी क्लास में डियर स्टूडेंट मैं आप लोगों को इस चैप्टर पर आधारित 17 से 18 क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ कराने वाला हूं। इस तरीके से डियर स्टूडेंट मैं आप लोगों को प्रत्येक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि इस चैप्टर पर आधारित किसी भी तरीके से किसी भी टाइप का एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे पूछ ले, मैक्सिमम आप डियर स्टूडेंट 5 से 10 सेकेंड के अंदर सॉल्व कर पाओगे। इस तरीके से डियर स्टूडेंट मैं आप लोगों को इस चैप्टर के प्रत्येक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को बताने वाला हूं। क्लास स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है डियर स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी अपकमिंग आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं डियर स्टूडेंट आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 आपका इस प्रकार से दे रखा है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी आपका समकोण है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी आपका समकोण है। यदि साइन ए माइनस सी बराबर 0 है तो आपको 2a प्लस सी का मान क्या होगा, ए आपको बताना है। तो ध्यान से समझिएगा, कोई आपका एक समकोण त्रिभुज ए बी सी है जिसमें आपका कोण बी जो है समकोण है, यानी कोण बी की जो वैल्यू है वो आपका 90 डिग्री है। तो ए आपका ए हो गया, ए आपका बी हो गया और ए आपका सी हो गया। तो कोण बी समकोण था, तो मैंने कोण बी को समकोण बना दिया। अब डियर स्टूडेंट, इन्होंने दे रखा है कि साइन ए माइनस सी बराबर 0 है। तो यहां पर डियर स्टूडेंट साइन ए माइनस सी बराबर आपका 0 है, तो साइन में कितने डिग्री का मान 0 होता है? तो साइन में डियर स्टूडेंट साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, यानी 0 के जगह पर साइन 0 लिख सकते हैं। और ए आपका साइन ए माइनस सी है ही, साइन से साइन को कैंसिल आउट कर दो तो ए माइनस सी की वैल्यू आपको मिल जाएगी 0, यानी ए बराबर हम सी लिख सकते हैं। ए बराबर सी का मतलब ये है कि जो आपका कोण ए है और कोण सी है दोनों बराबर हैं, तो कोण ए भी आपका 45 डिग्री हो जाएगा और कोण सी भी आपका 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जो योग होता है वो आपका 180 डिग्री होता है। तो यदि आपका कोण भी 90 डिग्री होगा तो कोण ए और कोण सी दोनों आपके 45 डिग्री होंगे। अब आप आसानी से 2a प्लस सी की वैल्यू निकाल लो। तो 2a प्लस सी की वैल्यू आपको निकालना है, तो 2 कोण ए की वैल्यू आपका है 45 डिग्री और कोण सी की वैल्यू है आपका 45 डिग्री। तो यहाँ से आपको 90 प्लस का 45 करोगे तो मिल जाएगा 135 डिग्री, यानी कि 2a प्लस सी का जो मान होगा वो आपका 135 डिग्री होगा। यानी इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। आ जाओ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो ध्यान से और आराम से समझिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछा गया क्वेश्चन है, तो किसी भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है।
देखो दे रखा है टेन स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस का साइन स्क्वायर पाई बाई 3 इंटू कास स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस का काट स्क्वायर पाई बाई 2 का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो आपको पता है कि जो पाई की वैल्यू होती है वो आपका 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर जब पाई बराबर 180 डिग्री रखोगे तो मिलेगा आपको टेन स्क्वायर 60 डिग्री, और यहाँ पर जब पाई की वैल्यू 180 डिग्री रखोगे तो मिलेगा आपको साइन स्क्वायर 60 डिग्री, और यहाँ पर जब पाई की वैल्यू 180 डिग्री रखोगे तो मिलेगा आपको कास स्क्वायर 60 डिग्री, और यहाँ पर जब पाई की वैल्यू 180 डिग्री रखोगे तो मिलेगा आपको काट स्क्वायर 90 डिग्री। अब डियर स्टूडेंट, आपको पता है काट 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो इसका तो समाप्त हो गया खेला, यानी यहाँ पर यह पूरा 0 हो गया। अब बात करते हैं इन सब का। तो टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, कौड़ी में 3, तो कौड़ी में 3 का स्क्वायर कर दो, प्लस का साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, कौड़ी में 3/2, तो इसका आप कर दो स्क्वायर, गुणे कास 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कर दो, तो कौड़ी में 3 का स्क्वायर करोगे 3 मिलेगा, प्लस का कौड़ी में 3/2 का स्क्वायर करोगे तो 3/4 मिलेगा, गुणे 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 मिलेगा। अब डियर स्टूडेंट एलसीएम लेके सॉल्व करो, तो एलसीएम आपको मिलेगा 16 और 16 तियां आपको मिलेगा 48 प्लस का 3 बराबर कितना हो जाएगा 51/16, यानी कि जो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 51/16 होगा। देखो 51/16 दिया है, नहीं दिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ मैंने आपको बताया। आ जाओ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 पर, तो ध्यान से समझिएगा। यह क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, लेकिन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। देखो बोला है कि यदि ए बी सी आपके न्यून कोड है और साइन ए प्लस बी प्लस सी बराबर 1 है और टेन ए माइनस बी बराबर 1/3 है और सेक ए प्लस सी बराबर 2 है, तो कोण सी का मान क्या होगा, ए आपको बताना है। तो ध्यान से समझना, साइन ए प्लस बी प्लस सी बराबर 1 है, तो साइन में कितने डिग्री का मान 1 होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, यानी 1 के जगह पर हम साइन 90 डिग्री लिख सकते हैं। अब साइन से साइन को काट दोगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा डियर स्टूडेंट, जब साइन से साइन को काट दोगे तो आपको मिल जाएगा ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपका 90 डिग्री के बराबर मिल जाएगा। इसको मान लो समीकरण 1। अब देखो टेन में कितने डिग्री का मान 1/3 होता है, टेन में कितने डिग्री का मान 1/3 होता है, तो आप कहोगे टेन 30 डिग्री का मान 1/3 होता है। तो टेन से टेन को यहाँ से भी काट दो, तो यहाँ से डियर स्टूडेंट ए माइनस का बी की वैल्यू आपको मिल जाएगी 30 डिग्री। इसको आप मान लो समीकरण नंबर 2। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब डियर स्टूडेंट सेक में कितने डिग्री का मान 2 होता है, तो आप कहोगे सेक 60 डिग्री का मान आपका 2 होता है। तो सेक से सेक यहाँ काट दो, तो यहाँ से आपको मिलेगा ए प्लस सी की वैल्यू 60 डिग्री। इसको मान लो समीकरण 3। यहाँ तक सबको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखो समीकरण 2 से यदि मैं ए की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगा, समीकरण 2 से यदि ए की वैल्यू निकालोगे तो आपको मिल जाएगा 30 डिग्री प्लस का बी के रूप में। समीकरण 2 से ए की वैल्यू निकालोगे तो 30 डिग्री प्लस का बी के रूप में मिलेगा। अब ए का मान समीकरण 3 में रखो, ए का मान कितना है 30 प्लस का बी प्लस का सी बराबर आपका हो जाएगा 60 डिग्री। यहाँ से बी प्लस सी की वैल्यू निकालिएगा तो आपको मिल जाएगा 30 डिग्री। इसको मान लो समीकरण 4। अब देखो b प्लस सी की वैल्यू 30 डिग्री है, तो b प्लस सी की वैल्यू 30 डिग्री आप समीकरण 1 में रखोगे तो आपको कोण a का मान मिल जाएगा, क्योंकि b प्लस सी बराबर 30 डिग्री है। तो यहाँ से आपको a की वैल्यू कितना मिल जाएगा 90 माइनस 30 यानी 60 डिग्री मिल जाएगा। जब b प्लस सी की वैल्यू 30 डिग्री समीकरण 1 में रखोगे तो a की वैल्यू आपको 60 डिग्री मिल जाएगा।
अब आपको सी की वैल्यू निकालना है। आपको पता है बाबू कि ए प्लस सी बराबर आपका है 60 डिग्री। तो यदि ए की वैल्यू 60 डिग्री होगी तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो सी की वैल्यू आपको मिल जाएगा 0 डिग्री। तो इस तरीके से जो कोण सी का मान होगा वो आपका 0 डिग्री हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, a प्लस सी बराबर 60 डिग्री समीकरण 3 से मैंने रखा है। ठीक है, तो यह भी क्वेश्चन आपको क्लियर समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से बताया है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो ध्यान से समझिएगा और आराम से समझिएगा। मैं आपको यह सारणी इतनी बार दिखा दूंगा ना कि आपको दिमाग में एक एक पॉइंट अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। तो ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को। देखो क्या बोला है, साइन 300 डिग्री इंटू का सेक 420 डिग्री बटे टेन 225 डिग्री इंटू साइन 210 डिग्री का मान बताओ। तो सबसे पहले साइन 300 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट साइन 360 माइनस का 60 के रूप में, और सेक 420 को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं सेक 360 प्लस का 60 के रूप में, बट्टा, तो मैंने इसको बट्टा कर दिया। अब देखो टेन 225 को हम क्या लिख सकते हैं? टेन 225 को हम लिख सकते हैं 180 प्लस का 45 के रूप में। उसी प्रकार से साइन 210 को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 180 प्लस का 30 के रूप में। यहाँ तक सबको क्लियर समझ में आ गया होगा, यहाँ तक सबको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब डियर स्टूडेंट आ जाओ चतुर्थांश पर। इसको ध्यान से 1 मिनट में समझ लो। पहले चतुर्थांश में आपका 90 माइनस का थीटा और आपका आता है 360 प्लस का थीटा। दूसरे में आपका आता है 90 प्लस का थीटा और आपका आता है 180 माइनस का थीटा। तीसरे में आपका आता है 180 प्लस का थीटा और आपका आता है 270 माइनस का थीटा। चौथे में आपका आता है 270 प्लस का थीटा और 360 माइनस का थीटा। यहाँ पर 90 और 270 वाली वैल्यू बदलेंगी और 180 और 360 वाली वैल्यू नहीं बदलेंगी। अब क्वेश्चन पर आ जाओ। तो साइन 360 माइनस थीटा क्या होगा? साइन थीटा ही होगा क्योंकि 360 180 वाली वैल्यू नहीं बदलती हैं। अब बताओ पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? तो 360 माइनस थीटा आपका चौथे चतुर्थांश में है और चौथे में केवल कास और सेक पॉजिटिव होता है, लेकिन ए तो साइन है तो माइनस के साथ आएगा। अब आ जाओ इस पर। अब देखो सेक 360 प्लस थीटा, तो ए तो आपका सेक थीटा ही होगा। अब बताओ पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? तो पॉजिटिव होगा क्योंकि 360 प्लस थीटा पहले चतुर्थांश में है और पहले चतुर्थांश में आल पॉजिटिव है तो ए भी पॉजिटिव होगा। अब नीचे आ जाना, यहाँ पर देखो टेन 180 प्लस 45 लिखा है तो ए तो आपका टेन थीटा ही होगा। अब पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? तो 180 प्लस थीटा जो है आपका तीसरे में है और तीसरे में आपका टेन और काट दोनों पॉजिटिव होते हैं तो ए भी पॉजिटिव होगा। इनटू यहाँ पर देखो साइन 180 प्लस थीटा है तो साइन थीटा होगा यानी कि साइन 30 डिग्री होगा। अब देखो 180 प्लस थीटा आपका तीसरे में है और तीसरे में टेन और काट पॉजिटिव होता है, लेकिन ए तो बेचारा साइन है यानी माइनस के साथ आएगा। अब देखो इस माइनस से इस माइनस को आप उड़ा दो। अब डियर स्टूडेंट साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? कौड़ी में 3/2 और सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है? 2 बटे का टेन 45 का मान 1 और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। ठीक है, यहाँ से 2 से 2 काट दो, 2 आपका ऊपर चला जाएगा तो 2 कौड़ी में 3 मिल जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका 2 कौड़ी में 3 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा 2 कौड़ी में 3। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। आ जाओ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको भी हम कवर करेंगे। आप शिद्दत के साथ ध्यान से समझो। देखो क्या बोला है, यदि सेक ए प्लस टेन ए बराबर आपका 2 माइनस का कौड़ी में 3 है तो सेक ए माइनस टेन ए की वैल्यू बताओ। तो आपको पता है डियर स्टूडेंट
कि सेक ए प्लस 10a बराबर, सेक ए प्लस 10a बराबर यदि आपका 2 माइनस का कड़ी में 3 हो तो ऐसे कंडीशन में सेक ए माइनस का 10a की जो वैल्यू होती है 1/2 माइनस का कड़ी में 3 होता है। ए आपको पता है कि यदि सेक ए प्लस 10a बराबर 2 माइनस का कड़ी में 3 हो तो सेक ए माइनस का 10a बराबर 1/2 माइनस का कड़ी में 3 होता है। तो इस रूप में तो कोई ऑप्शन दिया नहीं है, तो करते क्या है, परिमेयकरण कर देते हैं। तो 2 प्लस का कड़ी में 3 से गुणा भी कर दो और 2 प्लस का कड़ी में 3 से आप भाग भी कर दो। तो ऊपर तो आपको मिलेगा 2 प्लस का कड़ी में 3, और नीचे वाली वैल्यू को ध्यान से देखो तो a माइनस का b यहाँ रूप में है और a प्लस b के रूप में यहाँ पर है। तो यानी कि हमारा एक ब्रैकेट में a माइनस बी है और एक ब्रैकेट में a प्लस बी है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। तो 2 का स्क्वायर करोगे 4 और कड़ी में 3 का स्क्वायर करोगे 3, तो फाइनली आपको मिल जाएगा 2 प्लस का कड़ी में 3। इस तरीके से डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका 2 प्लस का कड़ी में 3 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो यह यदि सेक ए प्लस 10a बराबर 2 माइनस का कड़ी में 3 हो तो सेक ए माइनस 10a बराबर 1/2 माइनस कड़ी में 3 कैसे होता है इसको भी बताता हूँ। देखो आपने पढ़ रखा है कि सेक स्क्वायर ए माइनस का 10 स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ए आपका त्रिकोणमिति सर्वसमीका है। तो इसको हम सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं सेक ए प्लस का 10a एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं सेक ए माइनस का 10a के रूप में, बराबर आपका हो जाएगा 1। अब डियर स्टूडेंट आपको सेक ए प्लस 10a की वैल्यू पता है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, सेक ए माइनस 10a की जब बाबू आप वैल्यू निकालोगे तो क्या मिलेगा, 1/2 सेक ए प्लस का 10a। अब सेक ए प्लस 10a की वैल्यू क्या है, 2 माइनस का कड़ी में 3। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यदि सेक ए प्लस 10a बराबर 2 माइनस का कड़ी में 3 हो तो सेक ए माइनस 10a बराबर 1/2 माइनस कड़ी में 3 कैसे आता है, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना रहे, रटना ना पड़े। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 6। तो ध्यान से और आराम से समझना, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन है और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है कि साइन 135 डिग्री इंटू कास माइनस का 225 डिग्री इंटू साइन 1125 डिग्री बट्टे का आपका दे रखा है टेन 135 डिग्री इंटू साइन 315 डिग्री का मान बता दो। तो आओ बताते हैं। तो देखो साइन 135 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस का 45 के रूप में। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि कास माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है वो आपका पॉजिटिव होती है, इसके अलावा सारी निगेटिव होती है। तो ये आपका कास माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कास थीटा यानी कि कास 225 डिग्री हो जाएगा इंटू साइन 1125 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 360 गुणे 3 करोगे तो 1080 आएगा। इसी में आप 45 जोड़ दोगे तो आपका 1125 हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखो टेन 135 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं टेन 90 प्लस का 45 के रूप में इंटू साइन 315 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइन 360 माइनस का 45 के रूप में। यहाँ तक सबको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब डियर स्टूडेंट साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, कास थीटा होगा, यानी कि कास 45 डिग्री होगा। अब बताओ निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। तो जो आपका 90 प्लस थीटा होता है दूसरे चतुर्थांश में आता है और दूसरे में आपका साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो ए भी आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है। अब देखो कास 225 को क्या लिख सकते हो, हम लिख सकते हैं कास 180 प्लस का 45 के रूप में। तो कास 180 प्लस थीटा आपका कास थीटा हो जाएगा, यानी कास 45। अब पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, तो 180 प्लस थीटा आपका तीसरे चतुर्थांश में आता है।
180 प्लस थीटा आपका तीसरे में आता है और तीसरे में आपका 10 और काट पॉजिटिव होता है, लेकिन ए बेचारा काश है तो माइनस के साथ आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो साइन 360 प्लस थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा, यानी कि साइन 45 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर है, क्योंकि 360 प्लस थीटा आपका पहले में आता है और पहले में आल पॉजिटिव होते हैं। अब नीचे आ जाओ। अब डियर स्टूडेंट 1090 प्लस थीटा क्या होगा, काट थीटा, यानी कि काट 45 डिग्री। अब 90 प्लस थीटा आपका दूसरे चतुर्थांश में है और दूसरे में केवल आपका साइन और कोसिक पॉजिटिव होते हैं। ये तो 10 है तो माइनस के साथ आएगा, इनटू साइन 360 माइनस थीटा, तो ये तो आपका साइन थीटा होगा, ये तो पक्की बात है। अब डियर स्टूडेंट निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, तो 360 माइनस थीटा आपका चौथे में आता है और चौथे चतुर्थांश में आपका केवल कास और सेक पॉजिटिव होते हैं, लेकिन ये तो आपका साइन है तो माइनस के साथ आएगा। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो इस माइनस से गुणा करोगे तो प्लस हो जाएगा, यानी नीचे से माइनस पूरी तरह से खत्म हो गया। अब डियर स्टूडेंट देखो यहाँ पर कास 45 डिग्री का मान रख दो 1/2 गुणे माइनस कास 45 डिग्री का मान 1/2 गुणे साइन 45 डिग्री का मान 1/2। अब नीचे आ जाओ, काट 45 डिग्री का मान 1 हो जाएगा और साइन 45 डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा। 1/2 से 1/2 काट दो, माइनस है तो माइनस लगा देना है। 1/2 का 1/2 में गुणा कराओगे तो 1/2 मिल जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो ऐसे ही सॉल्व करना है, बिल्कुल बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। आ जाओ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 पर, तो ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल सिंपल और आसान क्वेश्चन है, ध्यान से आप समझिएगा। देखो दे रखा है काट 54 डिग्री बट्टे टेन 36 डिग्री और टेन 20 डिग्री बट्टे काट 70 डिग्री, माइनस का 2 का मान क्या होगा। तो ध्यान से समझो, काट 54 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट काट 90 माइनस का 30 के रूप में, और नीचे वाली वैल्यू ऐसे ही रखना है, यानी कि 10 36 ही रख देना है और बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो। 10 20 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 10 90 माइनस का 70 के रूप में, और नीचे वाली वैल्यू ऐसे ही रखो, यानी कि काट 70 डिग्री, अब माइनस का 2 है तो 2 कर दो। अब देखो काट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, यानी ऊपर से मिल जाएगा 10 36 डिग्री और नीचे भी आपका है 10 36 डिग्री प्लस का 10 90 माइनस थीटा क्या होगा, काट थीटा, यानी कि काट 70 डिग्री और नीचे भी है आपका काट 70 डिग्री, अब माइनस का 2 हो जाएगा। अब देखो ए इससे कटेगा, ए इससे कटेगा, तो 1 प्लस का 1 माइनस का 2 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट से पढ़कर जाओगे तभी हल कर सकते हो, वरना ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में 2-3 मिनट भी लग सकते हैं। तो आ जाओ इस क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 8। तो ध्यान से समझना और आराम से समझना। देखो बोला है कि काट ए बराबर हमारा 7/24 है और जो ए की वैल्यू है पाई और 3π/2 के बीच है, तो कास ए माइनस साइन ए का मान बताओ। तो आपको पता है डियर स्टूडेंट, आपको पता है डियर स्टूडेंट कि काट ए बराबर क्या होता है, आधार बट्टे का लंब होता है, यानी आधार आपका 7 है और लंब आपका 24 है। ये बात आपको क्लियर है, क्योंकि काट ए बराबर आपका होता है आधार बट्टे लंब, तो आधार 7 हो गई तो लंब आपका 24 हो गया। अब यहाँ से आप कोण की वैल्यू निकाल सकते हो, कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो लंब आपका है 24 का स्क्वायर कर दो, आधार है 7 का स्क्वायर कर दो, तो 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर करोगे 49, दोनों ऐड करोगे तो 625 मिलेगा और 625 का वर्गमूल निकालोगे तो कोण की वैल्यू आपको मिल जाएगा 25। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है। ठीक है, अब कास ए माइनस साइन ए की वैल्यू चाहिए तो आसानी से निकाल लो, कास ए माइनस का साइन ए, तो
तो का से बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार की वैल्यू 7 है और कर्ण की वैल्यू आपका है 25 माइनस का साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब की वैल्यू 24 है और कर्ण की वैल्यू आपका कितना है 25। इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना मिल जाएगा, 17/25। देखो 17/25 आपका एक ही ऑप्शन में है, तो माइनस प्लस का कोई भी ख्याल नहीं रखना है दिमाग में, क्योंकि एक ही ऑप्शन में दे रखा है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आ जाओ डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 9। तो ध्यान से समझिएगा। वैसे डियर स्टूडेंट इस टाइप का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पिछली क्लास में ही करवा रखा है, यानी पार्ट 2 में, फिर भी करवा दे रहा हूँ, ध्यान से समझो। बोला है काश ए प्लस साइन ए का मान महत्तम होगा, यानी कि ए के किस वैल्यू पर काश ए प्लस साइन ए का मान महत्तम होगा। तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए से चेक करते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा काश 45 डिग्री प्लस का आपका हो जाएगा साइन 45 डिग्री। तो यहाँ पर काश 45 डिग्री का मान 1/2 और साइन 45 डिग्री का मान 1/2 तो इसको ऐड करोगे तो 2/2 होगा। 2 को क्या लिख सकते हो, कौड़ी में 2 गुणे कौड़ी में 2 के रूप में, और नीचे आपका कौड़ी में 2 है ही, कैंसिल होगा। तो कौड़ी में 2 की वैल्यू 1.47 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब ए की वैल्यू हम 30 डिग्री रखते हैं, तो आपका हो जाएगा काश 30 डिग्री प्लस का साइन 30 डिग्री। तो काश 30 डिग्री का मान कितना होता है, काश 30 डिग्री का मान कौड़ी में 3/2 होता है और साइन 30 का मान 1/2 होता है। इसको ऐड करोगे तो कौड़ी में 3 धन 1/2 होगा। कौड़ी में 3 की वैल्यू 1.7 होती है, तो 1.7 में 1 जोड़ोगे तो 2.7/2 यानी 1.35 आपको यहाँ से मिलेगा। अब डियर स्टूडेंट ए की वैल्यू हम 60 डिग्री रखेंगे, तो काश 60 डिग्री प्लस का आपका हो जाएगा साइन 60 डिग्री। तो काश 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 और साइन 60 डिग्री का मान कौड़ी में 3/2। अभी आपने निकाला है कौड़ी में 3/2 प्लस का 1/2 की वैल्यू कितना निकाला है 1.35। ये भी आपका कैलकुलेट हो गया। अब देखो जब 90 डिग्री रखोगे तो क्या होगा, तो काश 90 डिग्री प्लस का साइन 90 डिग्री। तो यहाँ पर काश 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा और साइन 90 डिग्री का मान 1 यानी कि 1 मिल जाएगा। अब चारों ऑप्शन तुम्हारे सामने हैं, देख कर बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो एक ही ऑप्शन है 1.47, यानी कि 45 डिग्री के मान पर काश ए प्लस साइन ए का मान महत्तम होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। मैं आपको कैलकुलेशन करके बताया हूँ, लेकिन एग्जामिनेशन में यदि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको कैलकुलेशन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी, डायरेक्ट आप 45 डिग्री पर टिक कर देना। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 10। तो ध्यान से और आराम से समझो क्वेश्चन नंबर 10 को। बोला है आपको साइन 1920 डिग्री बट्टे काश 1500 डिग्री का मान बताओ। तो देखो साइन 1920 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट साइन 360 गुणे 5 करोगे तो कितना मिलेगा 1800। इसमें आप 120 ऐड कर दोगे तो 1920 मिल जाएगा बट्टे काश 1500 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 360 गुणे 4। तो 360 गुणे 4 करोगे तो 1440 मिलेगा। अब प्लस का इसमें 60 ऐड कर दो तो 1500 हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट साइन 360 प्लस थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा, क्योंकि 360 प्लस थीटा आपका पहले में आता है और पहले चतुर्थांश में सब पॉजिटिव होते हैं, तो ए भी पॉजिटिव होगा। बटे का काश 360 प्लस थीटा, ए भी आपका काश थीटा होगा, क्योंकि ए भी आपका प्रथम चतुर्थांश में ही है। अब देखो साइन 120 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस का 30 के रूप में, और यहाँ पर काश 60 डिग्री का मान रख दो कितना होता है 1/2। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब देखो साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, काश थीटा होगा, यानी कि काश 30 डिग्री होगा। अब पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, तो 90 प्लस थीटा आपका दूसरे में आता है और दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो ए भी आपका पॉजिटिव होगा। और नीचे में आप रख दो बाबू 1/2। तो काश 30 डिग्री का मान कड़ी में 3/2
बटे का 1/2, 2 से 2 को खोपचे में भेज दो तो फाइनली आपको मिल जाएगा कौड़ी में 3। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 11। तो ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको बता दूं यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो इस क्वेश्चन को मैक्सिमम आप 1 सेकेंड के अंदर सॉल्व कर सकते हो। तो पहले मैं इसको बेसिक मेथड बताऊंगा कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो डियर स्टूडेंट कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले करना क्या है, आपको प्लस वाली वैल्यू को केवल चेंज करना है, माइनस वाले को भी छूना तक नहीं है। तो देखो 10 9 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट 10 90 माइनस का 81 के रूप में, और ए वाली वैल्यू आपको ऐसे ही रखना है, यानी कि 10 आपका हो जाएगा 63 डिग्री। आप फिर प्लस वाली वैल्यू को चेंज करो तो इसको हम क्या लिखेंगे, काट 90 माइनस का 63 के रूप में। अब माइनस वाली वैल्यू आपको ऐसे ही रखना है, यानी कि काट 81 डिग्री। यहाँ तक सबको क्लियर है। मैंने प्लस वाली वैल्यू को चेंज किया है और माइनस वाली वैल्यू को ऐसे ही रखा है। अब देखो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, काट थीटा, यानी कि काट 81 डिग्री मिलेगा, माइनस का 10 63 डिग्री है तो 10 63 रखो। अब देखो काट 90 प्लस थीटा क्या होता है, 10 थीटा, यानी कि आपको मिल जाएगा 10 63 डिग्री, माइनस का आपका हो जाएगा काट 81 डिग्री। अब देखो माइनस काट 81 डिग्री प्लस काट 81 डिग्री माइनस 10 63 डिग्री, अब प्लस का 10 63 डिग्री कटेगा तो फाइनली आपको मिल जाएगा 0। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो इसमें कॉन्सेप्ट यही है कि यदि आपका दो कोणों का योग 90 होता है, ध्यान से समझना, यदि दो कोणों का योग आपका 90 होता है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो उसकी वैल्यू आपका क्या होता है, उसकी वैल्यू आपका क्या होता है, उसकी वैल्यू आपका 0 होता है। और यहाँ पर भी देखो दोनों कोणों का जो योग है वो आपका 90 डिग्री है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि 10 का उल्टा काट है, काट का उल्टा 10 है, तो यहाँ से भी आपको 0 मिल जाएगा। तो बात आपको क्लियर है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 12। तो ध्यान से समझो, इस क्वेश्चन को तो बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हो, मैं तो ऐसे ही टिक कर दूंगा कि एक आपका सही आंसर होगा। देखो कैसे होता है, देखो यहाँ पर बोला है कि आपका, यहाँ पर इस क्वेश्चन में बोल रखा है डियर स्टूडेंट, ध्यान से समझो, देखो किस तरीके से बोला है। बोला है डियर स्टूडेंट कि यदि आपका कोण ए 30 डिग्री है तो आपको सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू बताना है। तो यहाँ पर देखो ए की वैल्यू 30 डिग्री रखोगे तो सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो आपको पता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो पेन आपको उठाना भी नहीं है, डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि ए की वैल्यू दोनों जगह सेम है, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए की वैल्यू 1 हो जाएगी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 13। तो ध्यान से समझिएगा, इसका मैंने इमेज डाल रखा है, थोड़ा आप शिद्दत के साथ समझिएगा तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ध्यान से समझना है, देखो लिख रखा है, ऊपर में आपको दे रखा है डियर स्टूडेंट कास थीटा, मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, ध्यान से समझो। ऊपर में आपको दे रखा है कास थीटा, तो कास थीटा को हम कास थीटा ही रखते हैं। अब नीचे देखो साइन 90 प्लस थीटा है, तो ए भी आपका कास थीटा ही होगा। अब देखो 90 प्लस थीटा आपका दूसरे में आता है और दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो ए भी पॉजिटिव होगा। अब आ जाओ बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो। साइन माइनस थीटा किसके बराबर होगा, माइनस का साइन थीटा के बराबर होगा, क्योंकि कास माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा केवल पॉजिटिव होते हैं, इसके अलावा सारे नेगेटिव होते हैं। अब देखो साइन 180 प्लस थीटा, साइन थीटा तो होगा ही, लेकिन पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, तो 180 प्लस थीटा जो आपका होता है, 180 प्लस थीटा जो आपका होता है डियर स्टूडेंट, ये आपका तीसरे चतुर्थांश में आता है, और तीसरे में 10 और काट पॉजिटिव होते हैं, लेकिन ए तो बेचारा साइन है, यानी माइनस के साथ आएगा। प्लस का यहाँ पर देखो काट 90 प्लस थीटा आपका 10 थीटा होगा।
अब देखो 90 प्लस थीटा आपका दूसरे में आता है और दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक पार्टी होंगे, लेकिन ए आपका काट है तो माइनस के साथ आएगा, और नीचे में आपका टेन थीटा है तो टेन थीटा कर दो। अब देखो कास थीटा से कास थीटा तो यहाँ से एक मिलेगा, ए माइनस से इस माइनस को काट दो, साइन थीटा से साइन थीटा तो यहाँ से भी एक मिल जाएगा, और यहाँ से टेन थीटा से टेन थीटा काटोगे तो माइनस का एक यहाँ से मिल जाएगा, माइनस एक प्लस एक, तो फाइनली आपको मिल जाएगा एक। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको त्रिकोणमिति फलनों के मान अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, यानी कि ट्राइगोनोमेट्रिक वैल्यू जो है अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। देख लो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन को भी, तो ध्यान से समझना और आराम से समझना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। कौन सा क्वेश्चन है? ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। तो ध्यान से समझो कैसे सॉल्व करना है। देखो दे रखा है कास स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 70 डिग्री। तो सबसे पहले आप कास स्क्वायर 20 डिग्री को बदल दो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कास स्क्वायर 90 माइनस का 70 के रूप में, और यह वाली वैल्यू को कुछ नहीं छेड़ना है, ऐसे ही रखना है, यानी कि कास स्क्वायर 70 डिग्री। अब नीचे में आ जाओ। अब देखो इस वाली वैल्यू को हम बदलते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस का 59 के रूप में। यह वाली वैल्यू आपको ऐसे ही रखना है, यानी आपका है साइन स्क्वायर 59 डिग्री। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब देखो ए वाली वैल्यू को आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे ही रखो। तो ए आपका है साइन स्क्वायर 64 डिग्री। इस वाली वैल्यू को भी आपको नहीं छेड़ना है, तो ए आपका हो जाएगा कास 64 डिग्री। अब इस वैल्यू को आप बदल दो, तो साइन 26 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 90 माइनस का 64 डिग्री के रूप में। यहाँ तक सबको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखो कास 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा आपको मिल जाएगा, क्योंकि कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो यहाँ से आपका मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस का आपका हो जाएगा कास स्क्वायर 70 डिग्री। नीचे में आ जाओ, साइन 90 माइनस थीटा के रूप में है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कास स्क्वायर 59 डिग्री प्लस का आपको मिलेगा साइन स्क्वायर 59 डिग्री। यहाँ पर प्लस ए वाली वैल्यू ऐसे ही नोट करो, तो साइन स्क्वायर 64 डिग्री अब प्लस का कास 64 है तो कास 64, और यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कास थीटा, यानी कि कास 64 यहाँ से भी मिलेगा। तो कास 64 का कास 64 में गुणा कराओ, तो कास 64 का कास 64 में गुणा कराओगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कास स्क्वायर 64 डिग्री। अब देखो डियर स्टूडेंट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा के रूप में ऊपर है, तो ऊपर से आपको एक मिलेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा के रूप में नीचे भी है, तो नीचे से एक मिलेगा। अब बीच में प्लस है तो प्लस लगाओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से भी एक एक जोड़ोगे तो 2 मिल जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो आपके दिमाग में यह सेट होना चाहिए कि कौन सी वैल्यू को हम बदलूं कि हमारा जो है एक फार्मूला के रूप में बन जाए। जैसे डियर स्टूडेंट, यदि आप इसी में इस वाली वैल्यू को ना बदल करके इस वाली वैल्यू को आप बदले होते तो आपका क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाता है। और डियर स्टूडेंट, इसी को भी यदि आपने छेड़ा होता तो भी आपका क्वेश्चन लेंदी हो जाता है। तो ध्यान में रखना है कि किस वैल्यू को बदलने पर हमारा जो है एक फार्मूला के रूप में बन जा रहा है। आ जाओ इस क्वेश्चन को भी अच्छे से सॉल्व करते हैं। ये आपका डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 है, जो आपके पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2012 में पूछा है। तो देखो माइनस का टेन थीटा है, तो हम माइनस के टेन थीटा को कुछ नहीं करेंगे। अब देखो काट 90 माइनस थीटा है, तो काट 90 माइनस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। तो लो जी भैया टेन थीटा लिख दिया। अब देखो बीच में प्लस है तो प्लस मैंने लगा दिया। ये आपका सेक थीटा है तो सेक थीटा नोट कर देना है, इनटू कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा? सेक थीटा। तो ये भी मैंने सेक थीटा लिख दिया। अब देखो साइन स्क्वायर 75 डिग्री है,
तो इसको आपको छेड़ना नहीं है, साइन स्क्वायर 75 डिग्री ही रख दो। अब देखो साइन स्क्वायर 15 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट साइन स्क्वायर 90 माइनस का 75 के रूप में। यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखो 10 इसका तो मान 1 होगा, कल की क्लास जो देखा होगा ना वो डायरेक्ट बोल देगा कि इसका मान 1 होगा, फिर भी मैं बताता हूँ ध्यान से समझो। देखो 10 20 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 10 90 माइनस का 70 के रूप में, और 10 40 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, हम लिख सकते हैं 10 90 माइनस का 50 के रूप में। और डियर स्टूडेंट 10 45 का मान 1 होता है तो इसको तो हटा दो, और 10 50 है तो यहाँ पर आपको 10 50 ही रखना है, इंटू 10 70 है तो 10 70 ही रखना है। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान से समझना, यहाँ पर सेक थीटा का सेक थीटा में गुणा कराओगे तो मिलेगा आपको सेक स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा का टेन थीटा में गुणा कराओगे तो मिलेगा आपको टेन स्क्वायर थीटा, और आगे माइनस है तो हम माइनस चिपका देते हैं। अब देखो यहाँ पर आपका साइन स्क्वायर 75 डिग्री है तो साइन स्क्वायर 75 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कास थीटा, यानी कि कास स्क्वायर 75 डिग्री, और नीचे में आ जाओ। अब देखो 10 90 माइनस थीटा क्या होगा काट थीटा, यानी कि काट 70 डिग्री, और यहाँ पर भी 10 90 माइनस थीटा क्या होगा काट थीटा, यानी कि काट 50 डिग्री, इंटू का आपका हो जाएगा 10 50 डिग्री, इंटू का आपका हो जाएगा 10 70 डिग्री। अब देखो काट 70 इंटू 10 70 का मान 1 होगा, और काट 50 इंटू 10 50 का मान भी 1 होगा, यानी कि नीचे की पूरी वैल्यू 1 हो गई। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है तो 1 लिख दो, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी 1 होती है तो 1 प्लस 1 जोड़ दोगे तो 2 मिल जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का लास्ट के 2 क्वेश्चन और हैं, उसको भी मैं सॉल्व करा देता हूं, जिससे आपका यह चैप्टर जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट के 2 क्वेश्चन और हैं, ध्यान से समझ लो। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखो 10 135 डिग्री है तो 10 135 को आप क्या लिख सकते हो, हम लिख सकते हैं 90 प्लस का 45 के रूप में, और साइन 225 डिग्री है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन 180 प्लस का 45 के रूप में। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब डियर स्टूडेंट जो आपका साइन 37 डिग्री है ना, इसको आप क्या लिख सकते हो 90 माइनस का 53 के रूप में, और नीचे में क्या है नीचे में कास माइनस थीटा है। तो मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ कि कास माइनस थीटा चाहे सेक माइनस थीटा की वैल्यू आपका पॉजिटिव होती है, इसके अलावा सारी निगेटिव होती है। तो कास माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कास थीटा, यानी कि कास 30 डिग्री। अब देखो कास 315 डिग्री है तो कास 315 को क्या लिख सकते हो 360 माइनस का 45 के रूप में, और नीचे में आपका क्या है कास 53 डिग्री है तो कास 53 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखो 10 90 प्लस थीटा क्या होगा माइनस का काट थीटा, और नीचे में आ जाओ साइन 180 प्लस थीटा, तो साइन थीटा तो होगा ये बात क्लियर है, लेकिन पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। तो 180 प्लस थीटा आपका तीसरे चतुर्थांश में आता है, और तीसरे में केवल आपका 10 और काट पॉजिटिव होते हैं, लेकिन ये तो साइन है तो माइनस के साथ आएगा गुणे। यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कास थीटा, यानी कि कास 53 डिग्री, और नीचे में कास 30 डिग्री है तो इसको आप कास 30 डिग्री ही रहने दो गुणे कास 360 माइनस थीटा को चौथे चतुर्थांश में ASTC, यानी कि चौथे में कास और सेक पॉजिटिव होते हैं तो ए भी पॉजिटिव होगा, तो कास 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कास थीटा, यानी कि कास 45 डिग्री बटे का आपका हो जाएगा कास 53 डिग्री। अब देखो कास 53 से कास 53 को काट दो, और क्या कटने वाला है। अब देखो माइनस से हम माइनस को काट देते हैं। आपको पता है कि साइन 45 कास 45 का मान सेम होता है तो दोनों को मैंने काट दिया। अब देखो काट 45 डिग्री का मान 1 मिलेगा, और नीचे में कास 30 डिग्री का मान कितना होता है कास 30 डिग्री का मान आपका कितना होता है कौड़ी में 3/2,
तो कौड़ी में 3/2 रख दो, तो फाइनली आपको मिल जाएगा 2/3। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। देख लो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन जो कि मैं नहीं सॉल्व करने वाला हूं, इसको आप लोग सॉल्व करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, समीकरण सेक स्क्वायर थीटा बराबर आपको दे रखा है 4xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई का होल स्क्वायर किस कंडीशन में संभव है, ये आपको बताना है। तो करना क्या है डियर स्टूडेंट, आपको एक एक ऑप्शंस को लेकर के चेक करना है कि किस ऑप्शन से आपका यह जो समीकरण दे रखा है सेटिस्फाई होगा, वही आपका ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में मैंने आप लोगों को त्रिकोणमिति फलनों के मान के जितने भी क्वेश्चन दिए थे, जितने भी कॉन्सेप्ट दिए थे, पूरी तरह से मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। फिर भी यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट और कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में, तब तक